ठाकुर साहब ने ठाकुराइन साहिबान को कहा कि मत बरजे तू कामणी घोड़ा घी देता ए जद कद आडा आवसी बाढ़ाली बहता। ठाकुर साहब ने कहा कि ठाकुरायन घोड़ों को घी पिलाओ। ठाकुरायन बड़ी होशियार थी। ठाकुरायन ने कहा कि घी घोड़ों को पिलाने की बात करते हो, घी सेनापति को पिलाऊंगी और घोड़ों को घी पिलाने की बात कर रहे हो। जब मैं रण के मैदान में जाऊंगा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी वाले उन दुश्मनों को ललकारूंगा, जब मैं नंगी तलवारों पर नाचूंगा, जब इस इलाके की जनता के सपने को साकार करूंगा, तो ये घोड़े मुझे काम देंगे। तू लड़ ले, तू लड़ ले, तू लड़ ले, तू लड़ ले, यहां करता फिरे मन ध्यान है। अब कोई शामी आ नहीं रही है। मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं, यह हिंदुस्तान है या ना हिंदू था ना मुसलमान था। क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़कां कर दी ढाणी ढाणी। जान जरूर दे दी, लेकिन वहां दिल्ली बॉर्डर पर मोदी की और मोदी की सरकार की नाक रगड़वा दी और वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। जागता रहो, सोया मती। सुत्योड़ा रह गया तो भैंस पाडो लिया लोग बदल दे ला। अजवान है जो कि थारी मां डिलीवरी के बाद में खानी पड़े, थारी मां पहली खा गई खतौड़ में। सूंठ सूंठाली सूंठ नहीं खाई, अजवा खाई साई में। मुर्दी मारा मुर्दा बेटा, दोष देवे तू दाई ने। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। मत बरजे तू कामणी, ठाकुर ने कहा ठाकुरायन से। पुराने जमाने की बात है। ठाकुर साहब ने ठाकुराइन साहिबान को कहा कि मत बरजे तू कामणी घोड़ा घी देता ए जद कद आडा आवसी बाढ़ाली बहता। ठाकुर साहब ने कहा कि ठाकुरायन घोड़ों को घी पिलाओ। ठाकुरायन बड़ी होशियार थी, बड़ी समझदार थी, हमारी सुनीता जी की तरह। ठाकुरायन ने कहा कि घी घोड़ों को पिलाने की बात करते हो, घी सेनापति को पिलाऊंगी, घी योद्धाओं को पिलाऊंगी, घी नौजवानों को पिलाऊंगी, और घोड़ों को घी पिलाने की बात कर रहे हो। ठाकुर साहब ने कहा कि हे ठाकुरायन, जब रणभेरी बजेगी, जब मैं रण के मैदान में जाऊंगा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी वाले उन दुश्मनों को ललकारूंगा, तो ये घोड़े मुझे रणभूमि में काम देंगे। जब मैं नंगी तलवारों पर नाचूंगा, जब मैं अंगारों पर नाचूंगा, जब इस इलाके की जनता के सपने को साकार करूंगा, तो ये घोड़े मुझे काम देंगे। इसलिए कहा कि मत बरजे तू कामणी, ठकरायन मने मना मती कर। मत बरजे तू कामणी घोड़ा घी देता ए जद कद आडा आवसी बाढ़ाली बहता। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं कि गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जो पिछले 15 वर्षों में सेवा रूपी जो घी पिलाया है, आने वाले विधानसभा के चुनाव की आगाज यहां से हो चुकी है। आज अशोक गहलोत जी के प्रतिनिधि के रूप में और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में हमारी कैबिनेट के मंत्री यहां पर उपस्थित हो गए हैं। ये चुनाव का आगाज हो गया है। डोटासरा जी ने बहुत काम करवाए, एक एक काम गिनवाए। मैं भी पिछले 1 साल से इस गांव गांव ढाणी ढाणी घूम रहा हूं और मैं देख रहा हूं, और मैं प्रसादी लाल जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा, भाई हाकम अली जी को भी भरोसा दिलाना चाहूंगा, और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को भी भरोसा दिलाना चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ की जनता ने संकल्प ले लिया है। लक्ष्मणगढ़ की जनता कहती है कि आप तो राजस्थान संभालो, लक्ष्मणगढ़ का बूथ हम संभालेंगे। प्रधान जी सही बात कह रहे थे कि अगर इस चुनाव में अगर चूक हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तुरंत योजनाएं बंद कर देंगे। 2013 में हमारा राज था, 2013 में हमारी सरकार बदल गई,
भारतीय जनता पार्टी का राज आते ही मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, सब लोगों को पता है, वसुंधरा जी की सरकार बनते ही हमारे जो भी फैसले लिए हुए थे 6 महीने के फैसलों को निरस्त कर दिया गया था। उस चपेट में हम भी आ गए थे। मैं नाई का बेटा हूं। मुख्यमंत्री जी ने हमें बीकानेर के अंदर सैन समाज को एक शिक्षा का मंदिर दिया था, छात्रावास की भूमि अलॉट की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहला तलवार हमारे ऊपर चलाई गई, भाई ओ फैसलो तो निरस्त करो। हमने क्या बुरा किया था? हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमने शिक्षा मंदिर बनाने का काम था। लेकिन आप लोगों को कहने के लिए आए हैं कि आपके सामने कैंडिडेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। तू लड़ ले, तू लड़ ले, तू लड़ ले, तू लड़ ले, यहां करता फिरे मन ध्यान है। अब कोई सामी आ नहीं रही है, कहीं कठी जावे है, कहीं कठी जावे है, कहीं कठी जावे है। कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बहुत बड़ी डील करने का काम कर रही है। कोई बहुत बड़े पैसे वाले को ला करके और लक्ष्मणगढ़ की जनता की आंखों में धूल फेंकने का काम किया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, आप जनता जनार्दन हो, आप हमारे माई बाप हो, आप निर्णायक मंडल हो, आप भारत भाग्य विधाता हो। आप अब की बार जो खटका दबाओगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस खटके की आवाज जाएगी। डोटासरा जी जात पात से ऊपर उठ करके लक्ष्मणगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं जात पात से। और लक्ष्मणगढ़ में भी देख लो, अभी कुरैशी जी जो चेयरमैन है, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं, यह हिंदुस्तान है या ना हिंदू था ना मुसलमान था। आप इतिहास को पढ़ो, अकबर के जमाने में उनका सेनापति हिंदू था, राम मान सिंह राजा जयपुर का। महाराणा प्रताप का सेनापति हाकम खां सूरी था, वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। इसलिए आज ये जो नाई का बेटा आपके सामने खड़ा है, इसमें मुख्यमंत्री जी ने मेरे पर मोहर लगाई, कैबिनेट मंत्री महोदय बैठे हैं, लेकिन इसमें गोविंद सिंह जी डोटासरा का भाई हाकम खां भी बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, कर्नाटक में हमारी सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिरा दी, लेकिन राजस्थान में जब वो सरकार गिराने के लिए आए तो मुख्यमंत्री जी के साथ में प्रसादी लाल जी मीणा साहब और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और हाकम अली जी और भाई राजकुमार जी शर्मा जैसे आपके विधायकों ने खूंटा रोप करके साबित कर दिया कि सरकार गिरना तो बहुत बड़ी बात है, सरकार को हिलने नहीं देंगे। उसका परिणाम है ये, बोर्ड कॉर्पोरेशन तब बनते हैं जब सरकार रहती है, निगम तब बनते हैं जब सरकार रहती है, चेयरमैन छोटी छोटी जाति के लोगों को तब बनाया जाता है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री का दर्जा तब दिया जाता है जब सरकार रहती है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कहने के लिए आया हूं कि यह जात पात से ऊपर काम करने वाली पार्टी है, 36 कौम की पार्टी है। गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस यहां से जितनी ज्यादा मजबूत होगी, जितने ज्यादा वोटों से जीतेगी, उसकी खुशबू पूरे राजस्थान के अंदर जाएगी। भाई राजकुमार जी शर्मा अभी आए थे, मैं बठिनले पासी बैठा हा, प्रसादी लाल जी मीणा साहब भी आयोड़ा है, भाई हाकम अली जी भी आयोड़ा है। राजकुमार जी शर्मा एक ब्राह्मण के बेटे के रूप में, परशुराम के वंशज के रूप में आपको आकर के और निवेदन करके गए, मैं बठिनले पासी बैठे हा, और एक नाईरो बेटो अठिनले पासी बैठे हो, डावा और जीवना माने रखे है कि तो लाड रखे है, जान गेवड़ा हो कोई जान। बारात में जावा ना, बारात में जब बारात में 4 आदमी मेरी पूछ ज्यादा हुए, एक तो वह बींद और एक वह बींदरो भाई और एक बामण और एक नाई। कांग्रेसी बारात है, यहां ब्राह्मण का भी उतना मान सम्मान है, नाई का भी उतना मान सम्मान है, शेड्यूल कास्ट का भी उतना ही मान सम्मान है, माइनॉरिटी का भी उतना ही मान सम्मान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 36 कौमरी पार्टी है। ये वास्ते आज एक गीत सुनियो कि स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी सड़का कर दी ढाणी ढाणी, यह गोविंद सिंह डोटासरा का काम है। भाई हाकम अली जी सही कह रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग यहां पे आएंगे जो हमारी आंखों पे पट्टी बांधने का काम करेंगे। लेकिन मैं मंच के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहूंगा डोटासरा साहब को, प्रसादी लाल जी मीणा साहब को, कि आप निश्चित रहे, लक्ष्मणगढ़ को हम हिलने नहीं देंगे जैसे आपने सरकार को हिलने नहीं दी।
राजस्थान में कांग्रेस का राज आ रहा है मित्रों, लेकिन लोगों की नजरें लक्ष्मणगढ़ पे टिकी हुई है। अठे कई प्रकार जीव जंतु, कई प्रकार लोग अवेला के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व चिकित्सा मंत्री, अरे भाई मारे खना तो वर्तमान रा चिकित्सा मंत्री बैठा है। राजनीति वर्तमान पे चलती है, भूत भविष्य पे नहीं चलती। मारे खने तो भाई गोदी रे मैं टाबर में पेट वाले की आस रखा, मारे तो सगला मंत्री मुख्यमंत्री सब है। डोटासरा जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, डोटासरा जी ने सीकर में, डोटासरा जी ने लक्ष्मणगढ़ में तो काम किया ही किया। हम हिंदुस्तान की सरहद पर रहने वाले लोग हैं, हम राजस्थान की सीमा से आने वाले लोग हैं। हमारे क्षेत्र में जब ये शिक्षा मंत्री थे बहन सुनीता जी ने सही बताया, इन्होंने गांव गांव ढाणी ढाणी अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोल करके ऐसा नवाचार किया कि आज हमारे किसान का बेटा, आज हमारे मजदूर का बेटा बेटी अंग्रेजी में बात करता है। ये गोविंद सिंह जी डोटासरा की देन है। किसान किसी जाति और धर्म का नाम नहीं है, किसान एक वर्ग का नाम है जो हल के ऊपर हाथ धरता है। चिलचिलाती धूप में, बरसती हुई बरसात में, कड़कड़ती सर्दी में जो धरती का सीना चीर करके और बीज डाल करके अन्न उत्पादन करता है, वह किसान कहलाता है। मेरे से पूर्व वक्ता भाई राजकुमार जी शर्मा कह के गए हैं कि इस मोदी सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी ने 750 किसानों की जान ले ली। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसानों ने भी जान जरूर दे दी, लेकिन वहां दिल्ली बॉर्डर पर मोदी की और मोदी की सरकार की नाक रगड़वा दी और वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। यह हिम्मत की कीमत है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करो, मजबूती रखो, और आप मजबूत रहोगे तो हमारे जैसे छोटी छोटी जाति के लोगों को भी मौका मिलेगा। मैं डोटासरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं प्रसादी लाल जी मीणा साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं भाई हाकम अली जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के शासन काल में आपने अब की बार छोटी छोटी जातियों के लोगों को जो मान और सम्मान दिया है, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। आज कांग्रेस के राज में नाई, सुथार, सोनार, कुम्हार, दर्जी, माड़ी, छिपा, गुजर, गंवारिया, ठंठेरा, चारण, देवासी, राइका, बिंजारा, मणिहारा, लखारा, रंगारा, यादव, भाट, रावणा इत्यादि जो जातियां हैं, उन जातियों को प्रतिनिधित्व तो मिला ही अशोक गहलोत जी के लिए, कांग्रेस की गोविंद सिंह जी डोटासरा की पार्टी है। इसलिए हाथ खड़े करके और इन नेताओं को भरोसा दिलाओ कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो पूरे राजस्थान के अंदर लक्ष्मणगढ़ की गूंज आएगी और लक्ष्मणगढ़ से लोग सीख लेकर के जाएंगे। लोग यहां पर और आएंगे आपसे सीखने के लिए। मैं डोटासरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी टीम इतनी मजबूत टीम है। ऐसी टीम अगर सभी नेताओं के पास में हो जाए तो किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, हालांकि आज मेरा भाषण देने का मन नहीं था, हमारी सीनियर लीडरशिप विराजमान है, लेकिन फिर भी आपका आदेश हुआ, मैंने मेरी 2 बात कही। बाकी मिलता रहा, जागता रहो, जागता रहो, सोया मती, सुत्योड़ा रह गया तो भैंस पाडो लिए लोग बदल देला। जागते रहो, हाथ में लठ ले लो और खबरदार पहरेदार करते रहो। और चुनाव के बाद में यही वापस प्रसादी लाल जी को लाएंगे और यहां पर गुलाल लगाएंगे, जश्न मनाएंगे। और सुगंध थे आज कर ही दिया भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का टेंट था, कांग्रेस ने कब्जा कर लिया, इससे बड़ी क्या बात है। एक कहावत मुझे और याद आ गई माताओं बहनों को देख करके, भारतीय जनता पार्टी कमी निकालने वाली पार्टी है, एक दूसरे को दोष देने वाली पार्टी है। मंत्री जी, एक कोई गांव रे मया मां बेटो हा, बेटो मारले दी कमजोर हो और मां ने कहो कि मां मैं कमजोर कैसे हूं। आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप चिकित्सा मंत्री, इसलिए आपका सब्जेक्ट बोल रहा हूं मैं, आपके सब्जेक्ट की बात है। तो मैं इतना कमजोर हूं, हाकम अली इतना मजबूत बलिष्ठ कैसे है। तो बा मां बोली, बा मां बीजेपी पार्टी हूं मिलुड़ी। अब दोस्तों मारो हो, कसूर मारो हो। मां कहो कि भाई हाकम अली मजबूत यहां है, शरीर भी रोई वास्ते स्वस्थ है कि जो दाई है ना, जो कि दाई डिलीवरी करने वाली, आप एएनएम जीएनएम कहते हो, पहली दाई होया करती, बनज को नाड़ो मोड़ने रे मया गलती राख दी, हड़बड़ करती नाड़ो मोड़ो, दौड़ी फिरी बधाई ने, बधाई रे चक्कर में
मारू तो बधाई दई जी कोनी, थारे पिताजी खने पैसा कोनी, यार हाकम जी रे पिताजी खने रिपिया दे पा बधाई तकड़ी दे जी, पारो नालो तो सही मोड़ दियो, और थारो नालो है जो गलत मोड़ दियो, जो दोष है जी तो ही दायरो है। भारतीय जनता पार्टी वाला कहते नहीं गोविंद सिंह जी ऐसे, गोविंद सिंह दिन में थारे ना और मारे ना ज्यादा माड़ा बीजेपी वाला फेरे थारी, वो भी एक प्लस पॉइंट है। पर सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा दिसे बात दूसरे री कोई करे ही कौन, तो दोष ही देवे बे कमी काटे। वो गोविंद सिंह जी के विकास की बात नहीं करते, वो गोविंद सिंह में कमियां निकालते हैं। तो आपको भरपाई करनी है। जनबो कोई प्रसादी लाल जी जैसा समझदार आदमी ने पकड़ और कहो भाई भी दायरो घर बताओ, जन प्रसादी लाल जी बोलिया भी दायरो घर तो फतेहपुर रोड पर नेचर पार्क रखन ले बठीन ले पासी है, चाल भाई मैं सागे चालू, मैं भी दायरे घरे ले गया। और दाई ने कहो कि भाई मैं तो कमजोर और हाकम अली तो मजबूत किया, मारो नाड़ो तय गलत क्यों मोड़ियो भाई बधाई रे चक्कर में। बा बोली तने कण कहो कि मने मारी मां कहो कि थारी मां है जी बीजेपी वालों मिलोड़ी है, पर पहली कह दियो थारी मां खोटी है, थारी मारो दोष है, मारो बेटा कोई दोष कौन। मैं तो सगड़े गांव में डिलीवरी करवाऊं, मारे लिए तो सब समान है, 1 रुपया बधाई दे दे तो भी मैं तो राजी, 5 रुपया दे दे तो भी राजी। गोविंद सिंह जी डोटासरा 3 बार चुनाव लड़ियो है, सगड़े लक्ष्मणगढ़ विधानसभा रे घर में वोट कणी मिलिया है कणी कौन मिले, लेकिन ए कोई बदलो थोड़ी रखे। वोट दिया है बीरो भी काम करे है और नहीं दिया है बीरो भी काम करे है। तो आई दाई कहो हमारे लिए सब समान है, लेकिन कमी थारी मां में है। बन कहीं क्यों क्या सूंठ सूंठाली सूंठ नहीं खाई, ये माताएं बहनें बैठी है। बन क्यों थारी मां सूंठ को नहीं खाई, जन तू कमजोर रहेगी, सूंठ नहीं खावे जन दूध को नहीं आवे। सूंठ सूंठाली सूंठ नहीं खाई, अजवा खाई साई में। अजवान है जो कि थारी मां डिलीवरी रे बाद में खानी पड़े, थारी मां पहली खा गई खतौड़ में। सूंठ सूंठाली सूंठ नहीं खाई, अजवा खाई साई में। मुर्दी मारा मुर्दा बेटा दोष देवे तू दाई ने। आज चिकित्सा मंत्री आपके बीच में आए हैं, आज राजस्थान का राज बीच में आया है। देश की आजादी के पहले गांव में एक वेद हुआ करते थे, एक वेद। वही तो आदमी री नाड़ देखते हो, वही लुगाई री नाड़ देखते हो, वही बच्चे रो इलाज करते हो, वही बुजुर्गों रो इलाज करते हो, वही पेट रो इलाज करते हो, वही छाती रो इलाज करते हो। आज आपके आशीर्वाद से देश की आजादी के बाद और आपकी सरकार ने ऐसे ऐसे नवाचार कर दिए। लुगाई रो डॉक्टर अलग है, आदमी रो डॉक्टर अलग है, बच्चों का डॉक्टर अलग है कि नहीं है? कान का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, आंख का डॉक्टर अलग है, गले का डॉक्टर अलग है, पेट का डॉक्टर अलग है, चेस्ट का डॉक्टर अलग है, टीबी का डॉक्टर अलग है, कैंसर का डॉक्टर अलग है। यह कांग्रेस पार्टी की देन है। इसलिए यहां से संकल्प लेकर के जाओ, पहला सुख निरोगी काया, यह हमारी सरकार का संकल्प है। और स्वास्थ्य मंत्री जी थारे बीच में आया है, थारो इलाज करने वाला का विभाग है, बीरा मंत्री थारे बीच में आया है, तो थारो तो राख ही ध्यान, थारो इलाज तो बिया कर ही। अरे ए तो गोविंद सिंह जी डोटासरा और चिकित्सा मंत्री राजस्थान में बीजेपी वालों इलाज कर दे, ए इलाज रा मायर है। ये वास्ते आ रही बात ने मजबूती हूं आज आया है, ए अठू बिगुल बजाउन वास्ते आया है, थारे ऊपर भरोसा करने आया है। आरी बात हमारी सगणारी बात राखनी है, हाथ खड़ा कर आशीर्वाद दो डोटासरा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।